कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चलती होगी। और आज मैं क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट को टीच कर रहा हूं, जिसमें हम सभी इस कंप्लीट चैप्टर को आज के आज ही फिनिश करेंगे। तो इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, आइए जानते हैं। द कंप्यूटर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच हेल्प यू टू प्रोसेस डेटा। कंप्यूटर एक मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा प्रोसेसिंग में हेल्प करती है, और इट इज़ यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। ये हर एक फील्ड में आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हेल्प करती है और आपके वर्क को ईजी बनाती है। चाहे वो एजुकेशन हो गया, मेडिसिन हो गया, साइंस हो गया, होम पर कोई, घर पर कोई काम हो गया, पब्लिशिंग इंडस्ट्री हो गई जहाँ पर पब्लिशिंग होती है, बुक्स पब्लिश होते हैं, छपती है। ऐसे सभी वर्क्स आप कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम हैज़ डिफरेंट पार्ट दैट टुगेदर मेक इट वर्क। कंप्यूटर में डिफरेंट पार्ट होते हैं जो एक साथ मिलकर के काम करते हैं। उनमें एक है आपका हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। और उसके बाद यहाँ पर हम जानते हैं हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर का जो फिज़िकल पार्ट होता है, जिसको हम फिज़िकल यूनिट कहते हैं, उसको ये आपका हार्डवेयर होता है। दिस यूनिट कैन सीन और टच, जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, स्पर्श करते हैं। और कंप्यूटर हार्डवेयर फॉलोइंग यूनिट, कंप्यूटर यूनिट के अंदर जो है इतने सारे यूनिट्स, हार्डवेयर में इतने यूनिट्स होते हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। एंड हम बात कर रहे हैं इनपुट डिवाइस की। ये ऐसे डिवाइस में इनपुट डिवाइस आर यूज टू फीड डेटा। इनपुट डिवाइस का उपयोग डेटा फीडिंग के लिए होता है कंप्यूटर में। कुछ एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के, जैसे कि सबसे मेन एग्जांपल आप सब जानते हैं जिसका नाम है कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ग्राफिक टेबल, टच स्क्रीन एंड बारकोड रीडर एक्सेट्रा। ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइस की कैटेगरीज में आते हैं। एंड नेक्स्ट है इसके प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या काम करता है। तो फर्स्ट ये काम करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है यूज़र से, और ये कंप्यूटर सिस्टम को देता है। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र से ये इंस्ट्रक्शन, सूचनाओं को इकट्ठा करता है। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कमांड फ्रॉम द यूज़र से कमांड भी लेता है टू रन द और अबाउट द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को रन भी करता है, प्रोग्राम को स्टॉप भी करने का काम करता है। नेक्स्ट हम जानते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आउटपुट डिवाइस इनेबल द कंप्यूटर टू शो यू द डिज़ायर आउटपुट। अगर आपको आपके कंप्यूटर से आउटपुट डिज़ायर्ड रिजल्ट लेना है तो आप आउटपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। यहाँ पर देखिए मॉनिटर है, स्पीकर है, प्लॉटर एंड प्रिंटर है आपका। इसका बेसिक वर्क क्या होता है, ये एक्चुअल में करता क्या है। ये ट्रांसमिटिंग द इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड फाइनल रिजल्ट। ये जो है फाइनल रिजल्ट के लिए ट्रांसमिट करता है, डेटा को भेजता है ताकि आपके मॉनिटर पे, आपके प्रिंटर पे वो दिखाई पड़े। एंड कन्वेइंग द मैसेज टू द ऑपरेटर, ये ऑपरेटर को मैसेज भी करता है। एंड देन शोइंग और डिस्प्ले रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी, ये आपके रिजल्ट को सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी के रूप में भी दिखाता है। अब ये सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, आप जो अपने मोबाइल पर मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये भी आप एक सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन अगर आप इसी वीडियो का अगर आप प्रिंट आउट लेते हो तो क्या होगा इमेजेस का, तो ये हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस की। प्रोसेसिंग डिवाइस जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इसमें 3 मेजर इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इनपुट, आउटपुट एंड द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट। सीपीयू जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है, एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट। आइए हम जानते हैं इनके वर्क क्या है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है। परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ये जो है अंक गणित से रिलेटेड और तार्किक चीज़ों को जिस पे हम तर्क देते हैं, लॉजिक कंपेरेटिव कंपैरिजन बेस्ड
चीज़ों पर परफॉर्म करता है और मेंटेनिंग ऑर्डर एंड रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर में ऑर्डर को मेंटेन करना, उसको रेगुलेट करने का भी काम करता है और इसमें सीक्वेंस और डेटा फ्लो को भी ये मेंटेन करता है। और फोर्थ यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरप्रेटिंग इंस्ट्रक्शन एंड गिविंग कमांड, कमांड को इंटरप्रेट करने का भी काम करता है और कम्युनिकेट विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में कम्युनिकेट कराता है और ट्रांसफ़र करता है डेटा आगे की तरफ। इसको समझने के लिए आप इस फिगर को देख सकते हैं जहाँ पर एक डेटा इनपुट हो रहा है और ये डेटा जो है सीपीयू में जा रहा है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट इसको कंट्रोल कर रहा है, एएलयू आपको मैंने बता दिया। एंड प्राइमरी मेमोरी में ये डेटा उस समय तक होल्ड रहता है जब तक आप कंप्यूटर को पावर सप्लाई देते रहते हैं और ये सेकेंडरी स्टोरेज में आप परमानेंटली डेटा सेव करते हैं और फाइनली आप जो चीज़ें करते हैं वो उसका डिज़ायर आउटपुट आपको आपके मॉनिटर स्क्रीन पर दिखता है। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, इवन प्रिंटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। तो इस फिगर को ज़रा ध्यान से देखिए और इसमें आप समझ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। स्टोरेज डिवाइसेस इनेबल यू टू स्टोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, ये आपको डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए देता है। द स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ नोन एज ए कंप्यूटर मेमोरी, और इसको हम लोग कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज कंप्यूटर स्टोरेज भी कहते हैं। और इसमें देखिए यहाँ पे कंप्यूटर स्टोरेज को टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है आपका प्राइमरी स्टोरेज, सेकंड है आपका सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज को रैम एंड रोम में डिवाइड करते हैं, सेकेंडरी को यहाँ पे हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव में डिवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। प्राइमरी स्टोरेज में आपके तीन चीज़ें होती हैं, रैम, रोम एंड कैश मेमोरी। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है और यहाँ पे कैश मेमोरी आपके सीपीयू में पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इसके बेसिक फंक्शन के बारे में, ये एक्चुअल में करता क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं होल्डिंग द इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन अंटिल सीपीयू इज़ रेडी फॉर प्रोसेस। जब तक कि आपका सीपीयू रेडी नहीं है प्रोसेसिंग करने के लिए तब तक वो इनपुट के ज़रिए डेटा को होल्ड करने का काम करता है। होल्डिंग द इंटरमीडिएट रिजल्ट, ये आपके रिजल्ट को भी मतलब अपने पास में रखता है। और द साइज़ ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज अफेक्ट द स्पीड, ये आप प्राइमरी स्टोरेज जो होता है प्राइमरी मेमोरी का, ये आपकी स्पीड को, गति को भी इफेक्ट प्रभावित करता है एंड एक्यूरेसी ऑफ प्रोग्राम, और प्रोग्राम की शुद्धता को भी मेंटेन करता है। ऑल इनपुट एंड आउटपुट आर सेंट थ्रू द प्राइमरी स्टोरेज, जितने भी आपके इनपुट एंड आउटपुट होते हैं वो भेजे जाते हैं प्राइमरी स्टोरेज के ज़रिए। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है मिलता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, जिग ड्राइव, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज वर्क कैसे करता है, इसका मेन बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो इसके बेसिक फंक्शन है होल्डिंग बैकअप डेटा, डेटा का बैकअप रखना, डेटा को ट्रांसफ़र करना और स्टोरिंग डेटा इन बल्क, बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर करना। आप यहाँ पे इसके फिगर्स देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क कैसे दिखता है, फ्लॉपी डिस्क है, यहाँ पे सीडी, डीवीडी है। सीडी का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएं, डीवीडी का भी फुल फॉर्म क्या है इसको मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करके बताएं। और आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे इसके लिए बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करिएगा। आगे यहाँ पे पेन ड्राइव है, जिप डिस्क है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, आप सभी को पता है हमारा जो माइंड है, अगर हमने मॉर्निंग से जो प्रोग्राम किया है कि हमको इतने सारे काम करने हैं, तो अकॉर्डिंग टू उस प्रोग्राम को जो मैंने अपने माइंड में रखा है, मुझे आज पूरे 24 आवर्स में इतने इतने काम करने हैं, तो मैं उस अकॉर्डिंग टू उस तरीके से मैं पूरा दिन अपना स्पेंड करूँगा। एक स्टूडेंट है, अगर उसने टाइम टेबल बनाया मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, एसएसटी को इतना टाइम देना है, और उसके बाद साइंस को इतना, मैथ्स को इतना, तो अकॉर्डिंग टू उस टाइम टेबल के वो काम करे। ठीक है, ऐसे ही आपका कंप्यूटर भी एक प्रोग्राम पर काम करता है। कंप्यूटर कैन नॉट फॉर एनी, खुद से कंप्यूटर कभी भी काम नहीं कर सकता है। टू परफॉर्म एनी टास्क इट मस्ट बी, उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, उसको सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, उसको लैंग्वेज समझानी पड़ती है, और उसको आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, उसको मशीन की लैंग्वेज समझ में आती है, जिसको हम लोग लो लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं और बाद में जो प्रोग्राम किए जाते हैं उसी को हम लोग कंप्यूटर के लिए से काम लेने के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है वो बेसिकली दो कैटेगरी में बटा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में यहाँ पर आप
जो इसका बेसिक ऑपरेशन फंक्शन है, सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ अदर एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने में काम करता है, और सब ये सपोर्ट करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में, और ये हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ में काम करने में सपोर्ट करता है। मैनेज द रेगुलेट द ओवरऑल ऑपरेशन, कंप्यूटर के ओवरऑल ऑपरेशन को करने में सिस्टम सॉफ्टवेयर का बिग रोल है, बड़ा रोल है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। आपके मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को आप बैकबोन ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं। अगर इसके इसके बगैर कोई भी कंप्यूटर, कोई भी मोबाइल चल नहीं सकता। और ये जो होता है, ये पूरे के पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है। इसी से पूरे के पूरे कंप्यूटर आपका प्रॉपरली वर्क करता है। यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स है जो प्रोमिनेंट है। जो मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट डोज है। हाँ, और एक चीज़ है, अगर आपको डॉस का फुल फॉर्म पता है तो ज़रूर व्हाट्सअप करें, और नीचे कमेंट, यूट्यूब पे कमेंट भी इसका करिएगा। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और लिनक्स इसके एग्जांपल्स है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरीज है। यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की फिगर्स दी गई है। आप यूनिक्स ऐसे दिखता है, डोज इस तरीके से, MS डोज ऐसे दिखता है, एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इस प्रकार से दिखता है। ओके, एंड नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की। दिस ट्रांसलेटर ट्रांसफॉर्म द इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर्ड बाय प्रोग्रामर। ये प्रोग्रामर के द्वारा जो है इस तरीके से प्रोग्राम बनाए जाते हैं, एंड लैंग्वेज दैट इज़ अंडरस्टूड बाय, जो कंप्यूटर को समझ में आता है। दिस प्रोग्राम इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आर 3 टाइप्स के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। पहला होता है इंटरप्रेटर, दूसरा होता है असेंबलर, एंड थर्ड है कंपाइलर। अब एक एक के बारे में समझते हैं कि इनमें क्या क्या अंतर होता है। पहला जो होता है इंटरप्रेटर, ये इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है हाई लैंग्वेज के जरिए, और ये क्या करता है, कन्वर्ट दिस इनटू मशीन कोड। ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर आपका समझ सके। एंड दे एग्जीक्यूट ट्रांसलेटेड इंस्ट्रक्शन ऑन द प्रोसेस इमीडिएटली, और जिससे वो आपका जो प्रोग्रामर ने इंस्ट्रक्शन बनाया है वो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेसिंग में आ सके। असेंबलर क्या करता है, इट ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करता है रिटन इन सिंबॉलिक लैंग्वेज, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा जाता है, लेकिन ये कन्वर्ट होता है मशीन के कोड्स में। कंपाइलर का यूज़ क्या होता है, कंपाइलर में देखिए, ये इट ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है और इसको मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर के जरिए कन्वर्ट किया जाता है। द ट्रांसलेशन इंस्ट्रक्शन आर केप्ट स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी और फ्यूचर एग्जीक्यूशन। ट्रांसलेटर इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है कंप्यूटर के मेमोरी में फ्यूचर यूज़ के लिए। आप यहाँ पर इंटरप्रेटर की फ़िगर देख सकते हैं, और ये असेंबलर है, ये कंपाइलर। ये फिगर को थोड़ा सा आप देखिए और इसमें समझिए कि इसमें तीनों में डिफरेंसेस क्या है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता दिया है। इसको अच्छे से पढ़ने के लिए आप अगेन बुक को रेफर्स कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप दोबारा इसको रीड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में। यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो होता है, हेल्प करता है कंप्यूटर को मेंटेनेंस टास्क, कंप्यूटर के मेंटेनेंस टास्क को यही हैंडल करता है। और इसमें बेसिकली हम एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम, दिस आर यूज टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर की सुरक्षा करता है वायरस इन्फेक्शन से। दिस यूटिलिटी गिव सॉल्यूशन टू टैकल न्यू वायरस, और ये नए वायरस से आपके कंप्यूटर को बचाता है। एंड बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, इन्हें ये आपको डेटा की एक कॉपी बना के रखता है। इन फ्यूचर आपका पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क क्रैश हो गया तो भी आप अपना डेटा रीयूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके बाद में डिस्क फॉर्मेटिंग यूटिलिटी क्या होती है। टू अप्लाई अ न्यू डिस्क ऑन अ कंप्यूटर, अगर आप कोई नया डिस्क कंप्यूटर में लगा रहे हैं, यू रिक्वायर टू फॉर्मेट इट फर्स्ट, आप उसमें से उसको फॉर्मेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अपनी आवश्यकता के अनुसार। द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क फॉर्मेटिंग यूटिलिटी इनेबल अस टू परफॉर्म दिस टास्क ऑफ, इसके लिए आपको इन सभी चीज़ों को इनेबल करना पड़ता है ताकि आप नया कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड कर सकें। तो अगली नेक्स्ट होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटी। दिस यूटिलिटी असिस्ट इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ फाइल्स टू सेव डिस्क स्पेस। आपके कंप्यूटर में कभी कभी अननोन फाइलें होती हैं जो आपके यूज़ के नहीं होती, आपने रख दिया है और आप चाहते हैं कि ये सारी जो फाइलें हैं जो बिना यूज़ की हैं ये आपके
हार्ड डिस्क की या मेमोरी की साइज़ को रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कंप्रेस यूटिलिटी प्रोग्राम को रन करते हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल होती है, एक्स्ट्रा स्पेस आपको हार्ड डिस्क में देता है। अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, ये प्रोग्राम बना होता है स्पेशल पर्पस यूज़ के लिए। दे असिस्ट अ यूज़र टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ये बहुत सारे प्रोग्राम्स को करने के लिए इसको बनाया जाता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, क्रिएटिंग अ डेटाबेस। अगर आपको डेटाबेस हैंडल करना है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट और जनरल पर्पस एप्लीकेशन एंड सेकंड है स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन। एंड यहाँ पर जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डेवलप बाय द कम्युनल commonly used take task such as a database management package। इसमें जो होता है वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं वो आपके जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, जो रिलेटेड टू टाइपिंग टेक्स्ट और डेटा को आपको कहीं स्टोर करना। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स में आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो स्पेशली लेटर, रिपोर्ट्स, बुक्स, ये सारे के सारे आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। स्प्रेडशीट में क्या होता है, ये स्प्रेडशीट्स में आप जो है न्यूमेरिक डेटा एनालिसिस टूल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें मैथमेटिक से रिलेटेड आप सारे के सारी चीज़ें आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एडवांस कैलकुलेटर का भी रोल प्ले करता है। एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्राफिक्स एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जैसे कि आपका डिज़ाइन बनाना है, प्रेजेंटेशन दिखाना है, ड्राइंग, पिक्चर, ग्राफिक, ये सब ग्राफिक एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस होता है, जहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, सपोज़ आधार कार्ड का आपका पूरा डिटेल, काफ़ी लाखों लोगों का डिटेल आपको स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस डेटाबेस का यूज़ करना पड़े। इस तरीके से मार्केट में और भी बहुत सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उनमें से एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में हम टैली बेसिकली यूज़ करते हैं। ये अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री, फाइनेंस, ये सब कुछ मैनेजमेंट करने का काम आपका टैली सॉफ्टवेयर करता है। अब हम बात करते हैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर की। तो पेरोल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जहाँ पर किसी कंपनी में हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं, वहाँ पर लोगों की सैलरी डिवाइड करना है, ये सब को मेंटेन करना है, उनका ईएसआई, उनका ईएफ, पीएफ, उसके बाद उनकी ग्रेच्युटी, फिर उसके बाद उनको एक्चुअल सैलरी देनी है। ये सब का सब डेटा को मेंटेन करना किसी एक सिस्टम पर बहुत ही बिग टास्क होता है। ऐसे टास्क को ईजिली करने के लिए हम लोग पेरोल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जिसे हम स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अगला है एजुकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत सारे स्कूलों में या टीचर्स के बहुत सारे एग्जांपल, आजकल आप मोबाइल पर भी बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टीचिंग के लिए आप देखते हो। ये सब एजुकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में आते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए आप बहुत सारे ऑडियो, वीडियो, और इवन आप ये इंटरनेट पे टूल्स, इंटरनेट पे ऐसे टूल्स भी दिखाई देते हैं यूट्यूब पर, जो आप इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। ये सब कुछ जो है स्पेशल पर्पस कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद इसको पूरा का पूरा जो मैंने अभी आपको टीच किया है, इसको कम्प्लीटली एक निगाह में देख सकते हैं। पहले होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम दो भागों में बांटते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर को तीन भागों में बांटा गया, इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर, असेंबलर, कंपाइलर सॉफ्टवेयर। एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, बैकअप सॉफ्टवेयर है, डिस्क फॉर्मेटिंग है, एंड डिस्क कंप्रेशंस है। तो इस तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरा मिल करके, इतने जो प्रोग्राम्स है इसको मिल करके तब जा करके आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बनता है। इसके बाद जो है स्टूडेंट, यहाँ पर आप एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं। जनरल, इसको दो भागों में बांटा जाता है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपका वर्ड प्रोसेसर है। एंड सेकंड है आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसको मैंने अभी आपको बताया। एंड नेक्स्ट स्पेसिफिक पर्पस में आपका पेरोल अकाउंटिंग, एजुकेशन सॉफ्टवेयर एंड एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। इसको आप अपने कॉपी में भी नोट कीजिएगा, और इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर मैं पर्सनली आपके ग्रुप में व्हाट्सअप कर दूंगा।
आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सएप पे आप मुझे पर्सनल आप बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी। और इसके अलावा जो मैंने आपको क्वेश्चंस बीच में कहे थे फुल फॉर्म्स वाले, वो मुझे यूट्यूब पर कमेंट्स में ज़रूर सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच।